बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान के सबसे मकबूल सियासी लीडर को इस वक्त जो नाकर्दा जराइम की सज़ा दी जा रही है वो पाकिस्तान के फ़ौजी जर्नैल आसिम मुनीर साहब और उनके चंद साथी मिलकर दे रहे हैं। इसमें सियासतदान कभी भी इस लेवल तक नहीं जाते। सियासतदान मामला फ़हम होते हैं, वो जानते हैं कि जितना जुल्म हम करेंगे कल को हमें भी ऐसी जुल्म की चक्की में पिसना पड़ेगा। बहरहाल ये इमरान खान साहब का मामला है, मुलाकातें उनकी बंद की हुई हैं। बार बार उनके वकला अदालत को बताते हैं कि जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक लार्जर बेंच के फैसले के बावजूद लगभग 6-8 महीने हो गए हैं, इमरान खान साहब से कोई मुलाकात नहीं करवाई जा रही। बल्कि जो तौहीन अदालत की उन्होंने दरखास्त दायर की कि अदालती फैसले पर अहकामात पर अमल नहीं कर रहा सुप्रिटेंडेंट ऑफ अडयाला जेल, इसके ऊपर भी समाप्त नहीं हो रही। तौहीन अदालत की दरखास्त भी नहीं सुनी जा रही, तो यहां तक तो सूरत हाल पहुंची हुई है। तो निज़ाम किस तरीके से किसी को दीवार से लगाता है। लेकिन रिजवी बरादरान की तरह आप उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं, मुझे उनके तर्ज सियासत से बड़ा इख्तलाफ है। वो जिस तरीके से अपने मुखालफिन के साथ गालम गलोच करते हैं, मुझे उससे इख्तलाफ है। लेकिन इसके बावजूद उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई होनी चाहिए वो कानून के मुताबिक होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप एक मजमे के ऊपर गोली चलाएं और एक तरफा फायरिंग करके बहुत सारे लोगों को जब हक कर दें, शहीद कर दें, और वहां से आप लाशें तक उठाकर ले जाएं और लाशें आप इस शर्त के ऊपर दें लोगों को कि आप नमाज जनाजा खामोशी से पढ़ेंगे और आप मुकदमा दर्ज नहीं करवाएंगे हुकूमत के ऊपर, और सारा मुद्दा आप दबा दें। और उसके बाद जो दो वहां पे भाई हैं, खादम रिजवी के दोनों बेटे साद रिजवी और अनस रिजवी, उन दोनों को गायब कर दिया जाए। लगभग 7 महीने हो गए हैं, कुछ मालूम नहीं है कि इनको आसमान खा गया या जमीन निकल गई, कोई पता नहीं चल रहा दोनों भाई कहां गए। और मैं आपको पहले दिन से एक बात बता रहा हूं कि ये इंटेलिजेंस एजेंसियों की जबरी हिरासत में है, इनको जबरी तौर पे गुमशुदा किया हुआ है। और ये एक और केस है पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगियों के हवाले से। DGISPR ने जो स्टेटमेंट दिए एक दिन पहले, उन स्टेटमेंट्स की दुर्गत बन गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक एक फैक्ट निकाल निकाल के जो है वो सामने रखा कि जनाब DG साहब आप तो झूठ बोल रहे हैं, सियासत में तो आपका बेहतरीन किरदार है। लेकिन सियासत में किरदार है तो पाकिस्तान यहां तक पहुंचा है ना। पाकिस्तान में आज तक सियासतदानों ने इतनी सियासत नहीं की जितनी सियासत पाकिस्तान में जर्नैलों ने की है। यानी ये सियासतदानों ने कहा कि जनरल बाजवा ने जितनी सियासत की उतनी सियासत तो हमने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं की जितनी हमने जनरल बाजवा को 1-2 साल में करते हुए देख ली। और आसिम मुनीर साहब भी उसी नक्शे कदम पे चल रहे हैं, वो भी सियासत कर रहे हैं। तो DGISPR का जो बयान है वो गलत बयान नहीं है, वो झूठ बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की फौज का या जर्नैलों का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। उनका सियासत से गहरा ताल्लुक है, और पाकिस्तान में जितनी भी सियासत हो रही है उसमें मरकजी किरदार पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ही है। देखें ना, 4 मरतबा जो मार्शल लॉ लगाया, ये कारपोरेशन वालों ने तो नहीं लगाया पाकिस्तान में, या महकमे डाक वालों ने तो नहीं लगाया, या कोई ट्रैफिक वार्डन आगे थे उन्होंने आगे मार्शल लॉ लगा दिया। पाकिस्तान में मिलिट्री जर्नैलों ने लगाया ना 4 मरतबा मार्शल लॉ, हुकूमतें गिराई, बनाई, सारा कुछ किया, ये मिलिट्री जर्नैलों ने किया। कोई महकमा तालीम ने तो नहीं किया था, या स्कूल के हेडमास्टरों ने मिलकर तो मार्शल लॉ पाकिस्तान में नहीं लगा दिया था। ये मार्शल लॉ पाकिस्तान में पाकिस्तान की फौज ने लगाया था, और पाकिस्तान के जर्नैलों ने ये जो किया पाकिस्तान के साथ उन्होंने ही किया। तो लोग अब एतबार करते नहीं है, और उसकी वजूहात भी है। देखिए, जिस तरह के लोगों को ये चुनकर लाए हैं वो अपनी अयाशी में लगे हुए हैं। एक बड़ी जबरदस्त बात की तैमूर झगड़ा साहब ने, उन्होंने बताया कि इंडिया IMF के प्रोग्राम में भी नहीं है। इंडिया के पास जो है वो पैसे भी पाकिस्तान से ज्यादा हैं। इंडिया एक तगड़ा मुल्क है, बड़ा मुल्क है, उनके पास वसाइल भी ज्यादा हैं, उनके सूबे बहुत अमीर हैं। लेकिन उनके अमीर तरीन सूबों में से भी किसी सूबे के गवर्नर ने, वजीर आला ने, या किसी उनके हाकिम ने गल्फ स्ट्रीम जैसा अयाशी वाला महंगा जहाज नहीं लिया। जबकि पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में भी है, फिर भी मरियम नवाज ने गल्फ स्ट्रीम का महंगा तरीन जहाज, जो अयाशी वाला जहाज है, वो खरीदा अपने लिए, अपनी सहूलत के लिए, अपनी फैमिली की सहूलत के लिए उन्होंने ये जहाज लिया। तो देखें ना, इंडिया की इकोनॉमी कहां से कहां पहुंच गई। वो फैसला करते हैं तो उनको ये पता होता है कि पब्लिक का इंपैक्ट आएगा। पाकिस्तान की इकोनॉमी कहां से कहां गिर गई और पाकिस्तान के हालात कहां से कहां पहुंच गए, क्योंकि हुक्मरानों को पता है कि अवाम से वोट लेकर तो हमने आना नहीं है। जब दिल करेगा जूते पॉलिश करेंगे, इक्तदार में आ जाएंगे। झूठे वादे कर करके इन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाया। 300 यूनिट तक इन्होंने पाकिस्तानियों को बिजली मुफ्त देनी थी। ये वादे मैंने आपको निकालकर सुनाए हैं, एक मरतबा नहीं कई मरतबा निकालकर सुनाए हैं कि 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त फराहम करनी थी पाकिस्तानियों को। PMLN ने, पीपल्स पार्टी ने और इस्तेकाम पार्टी, इन्होंने वादे किए हुए थे कौम के साथ कि 300 यूनिट तक जो बिजली इस्तेमाल करेगा उसको बिल ही नहीं आया करेगा, फारिग। अब जो 300 यूनिट तक की बिजली है उसको इतना महंगा कर दिया कि 5-5, 6-6 गुना लोगों को बिल आ रहे हैं।
बल्कि जो थोड़ी बहुत सब्सिडी बीच में रह गई थी IMF के ऑर्डर के ऊपर, वो सब्सिडी भी अब ये खत्म कर रहे हैं। ये इन्होंने पाकिस्तानियों के साथ किया कि जो बिजली मुफ्त देनी थी उसके ऊपर इजाफी ना सिर्फ टैक्सेस लगा दिए, बल्कि उसके ऊपर जो थोड़ी बहुत बचत थी, जो थोड़ी बहुत सब्सिडी थी, वो भी खत्म कर दी गई है। नाज़रीन, पाक फौज और अवाम के बीच में जो एक खलीज पैदा हुई, ये जर्नैलों की सियासत की वजह से हुई। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी लोग किसी सियासतदान की वजह से या किसी स्टेटमेंट की वजह से या किसी एक शख्स के नज़रिए की वजह से पाकिस्तान की फौज से दूर हो गए, या एक जो खलीज पैदा हुई वो इस वजह से हुई। नहीं, ये नहीं है। वजह यह है कि जर्नैलों ने ऐसी घटिया सियासत की पाकिस्तान में, जिसकी वजह से अवाम फौज जैसे इदारे से दूर हो गई। हालांकि ये कुर्बानी भी देते हैं, जाने कुर्बान करते हैं, सरहदों की हिफाजत भी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग इनसे दूर हो गए और वो चीज़ें खुल गई जो माजी में कभी नहीं खुली थी, कि इनके बेशुमार कारोबार हैं, बहुत सारी और चीज़ें हैं, अपने मफादात हैं, ये चीज़ें कभी नहीं खुली थी। मिसाल के तौर पर ये वजीराबाद में ये अहमद बुबक साहब ने एक वीडियो शेयर की है। ये वीडियो देखें आप, इसमें सारी कहानी है। वजीराबाद के अंदर मार्का हक के बाद जो है वो एक अजीमुशान रैली निकाली गई और इसमें पाक फौज के साथ इजहार यकजहती किया गया। इसमें लिखा हुआ है, मार्का हक ने 1 साल मुकम्मल होने पर पाक फौज के साथ इजहार यकजहती। एक तरफ मरियम नवाज का फोटो है, एक तरफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का फोटो है। तो 5 बंदे यहाँ पे सिविलियन हैं और 5-6 बंदे जो है वो यहाँ पे, टोटल 10 के करीब बंदे हैं। बाकी जो है वो सुथरा पंजाब के वर्कर्स हैं। तो थोड़े से सुथरा पंजाब के वर्कर्स हैं और थोड़े से सिविलियंस हैं। ये 10 लोग रैली निकाल रहे हैं पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए, उस मुल्क में जहां पे 25 करोड़ लोग रहते हैं। देखिए, ये फौज के साथ क्या हुआ? क्या फौजियों ने कुर्बानी देना बंद कर दी? क्या फौजियों ने अपनी ट्रेनिंग बंद कर दी? क्या इंडिया हमला करेगा तो फौज नहीं लड़ेगी? क्या कोई और हमला करेगा तो फौज जवाब? सारा कुछ तो वैसे ही है। असल में जर्नैलों ने जो कुछ पाकिस्तान की अवाम के साथ कर दिया, उसकी वजह से जर्नैल जिस इदारे से ताल्लुक रखते थे, उस इदारे से अवाम मुतनफर हो गई और दूर हो गई। ये पाकिस्तान की फौज को सोचना पड़ेगा कि फायदा ले जाते हैं चंद जर्नैल, वो अपने घर भर लेते हैं, वो अपने फायदे ले लेते हैं, वो अपने मफादात कमा लेते हैं, वो एक्सटेंशनें ले लेते हैं, वो इस्तेस्ना ले लेते हैं, उनकी मौजें लग जाती हैं, वो पूरी दुनिया में ताल्लुकात बना लेते हैं, उन्हें गिफ्ट भी मिलते हैं। लेकिन बतौर इदारा फौज को क्या मिलता है? ये तो फौज को सोचना पड़ेगा कि जब तक वो सियासत में मुदाखलत करते रहेंगे, वो गैर मकबूल होते रहेंगे, अवाम उनसे दूर होती चली जाएगी, जैसा कि ये आप देख रहे हैं। एक और मिसाल आपको मैं देता हूं। ये ISPR ने नगमा जारी किया इससे 6 दिन पहले। मुझे अच्छी तरह याद है, ISPR का नगमा आता था ना तो 24 घंटे के अंदर 3 मिलियन लोग उसको देख लेते थे। यानी 50, 60, 70 लाख लोगों का देखना मसला ही कोई नहीं होता था। अब ये 6 दिन से नगमा लगा हुआ है ISPR का सोशल मीडिया पे और ये को 50,000 लोगों ने देखा है। 6 दिन हो गए इस नगमे को लगे हुए ISPR के अपने ऑफिशियल चैनल के ऊपर। आप अंदाजा करें कि इसके जो ऑफिशियल चैनल है, 6.5 मिलियन इसके सब्सक्राइबर्स हैं, 6.5 मिलियन, और 1 लाख लोगों ने भी इस नगमे को नहीं सुना, इसको नहीं देखा। हालांकि इनको तो फायरवॉल भी नहीं लगता। हमें तो चलो पाकिस्तान में फायरवॉल लग जाता है। मोबाइल फोन कंपनियों को इन्होंने कहा हुआ है कि रोको इनकी वीडियोस को, मुख्तलिफ तरीके इन्होंने बनाए हुए हैं, हमारी वीडियोस को रोकते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन ISPR की वीडियोस को तो कोई नहीं रोकता ना। तो 50,000 तक ये सोचना पड़ेगा पाकिस्तान की फौज को कि लोगों को पाकिस्तान की फौज से दूर करने के लिए जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तानी तो इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, पाकिस्तानी तो सीधे सीधे लोग हैं। ये वो जर्नैल जिम्मेदार हैं जिन्होंने इदारे को इस्तेमाल किया है। बहरहाल सोचेंगे जितनी जल्दी उतना अच्छा।